जब हमारे 11 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उन 2 लौंग 1 सिक्का उस लोटे के जल का पानी का हमें क्या करना है। पूरी जिंदगी निकल जाएगी आपकी हनुमान चालीसा का पाठ करते करते, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा अगर आप हनुमान चालीसा में गलती करते हैं तो। ये बिल्कुल सच है और बिल्कुल हकीकत बात है, क्योंकि ये मेरा खुद का ही अनुभव है। मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी और ने मेरे साथ शेयर किया है, नहीं, मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का ही अनुभव है ये। जब मैं शुरू शुरू में हनुमान जी की पूजा करती थी तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे बाबा ने अपने पूजा पाठ लायक मुझे बनाया। धीरे धीरे इनकी पूजा की विधि वगैरह सब कुछ धीरे धीरे समझ में आया। तो ये हकीकत बात है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ किसी लक्ष्य को लेके करते हैं आप, जब ही जाकर आपका वो पाठ पूरा होगा और उसका आपको फल भी प्राप्त होगा उसका। और नहीं तो वरना आप पूरे दिन पूरी जिंदगी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। और इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि बहुत लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते करते सालें हो चुकी हैं, 6 महीने भी बीत चुके हैं, 2 साल भी हो चुकी है, और बहुतों का ये कहना है कि कोई भी फल हमें नहीं मिल रहा है, और ना हमारे घर पे और ना हमारी जिंदगी पे कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। तो देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हनुमान चालीसा में इतनी पावर है बहुत ज्यादा कि अच्छे अच्छों की जिंदगी को पलट के रख देता है। क्योंकि हनुमान चालीसा ने और मेरे हनुमान बाबा ने मेरी जिंदगी को ही पलट के रख दिया। जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे मिलेगा, वो सब कुछ मुझे मिला है। लेकिन कैसे मिला है और कैसे हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो इससे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि अगर आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे पहले आपको हनुमान जी से उनकी पूजा पाठ के लिए अपने मन में अपने दिल में थोड़ी सी बाबा के लिए जगह देनी है। ये नहीं है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि लेडीज हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, किसी ने आपसे कह दिया कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन बाबा को आप ना उनकी सेवा कर रहे हैं, ना बाबा को आपने अपने दिल से अपनी अंतर आत्मा से बाबा को आपने अपनाया ही नहीं है। सिर्फ आप हनुमान चालीसा का पाठ लगातार सुबह शाम कर रहे हैं, करते हुए जा रहे हैं, तो करते चले जाइए, इसका आपको फल नहीं मिलेगा। पहले आपको एक रिश्ता देना है इन्हें, इन पे पूरा विश्वास करना है, अपना सब कुछ इनके चरणों में सौंपना है। इस तरीका से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो हनुमान चालीसा का पाठ का वैसे कोई टाइम नहीं है, किसी भी शास्त्र में ये टाइम नहीं लिखा हुआ है कि हनुमान जी का इनके हनुमान चालीसा का पाठ इस टाइम करें। लेकिन एक बात भी सच है कि शुरू से बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े संत वगैरह कहते हुए चले आ रहे हैं, और भगवत गीता में भी कहा गया, महाभारत में भी कहा गया, रामायण में भी कहा गया, हर उसमें कहा गया ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। जो भी चीज हम ब्रह्म मुहूर्त में मांगते हैं वो हमें मिल जाती है, क्योंकि उस टाइम लक्ष्मी जी का वास होता है हमारी जुबान पर। जब भी हम ब्रह्म मुहूर्त में जब पाठ करते हैं, अपनी मनोकामना को बाबा के चरणों में रखते हैं, तो हमें वो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि हमारी जुबान पर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम लक्ष्मी जी सरस्वती हमारी जुबान पर विराजमान होती हैं। तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही उठकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही उठने के बाद, ये उनके लिए है जिन्हें 1-1 साल 6-6 महीने 2-2 साल बीत चुकी हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते करते, लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं नजर आ रहा है। उनके लिए है ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठने के बाद 1 लोटा जल बाबा को दीजिए, छोटी सी लुटिया ले लीजिए, चाहे आप इतना सा छोटा सा भी लोटा ले सकते हैं, जो बाबा के नाम का आपको हर रोज मंदिर में रखना है। इसमें थोड़ा सा आपको मीठा डालना है आपको, और आपको इसमें 2 लौंग डालनी है फूल वाली, और 1 सिक्का डालना है आपको। उसे आप रख कर छोड़ दीजिए। और जो भी आपका कार्य है, आपके घर में कोई संकट है, हरी बीमारी है, लड़ाई झगड़ा है, पैसे की तंगी है, जॉब नहीं लग के दे रही है, आप मियां बीवी के रिश्ते में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है, या आपकी शादी नहीं होके दे रही है, कैसी भी कोई भी मनोकामना है, उसे आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। और रखने के बाद आप एक टाइम बांध लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में, इस टाइम आपको पाठ करना है।
और जब ही आपको उसी टाइम आपको पाठ करना है, आप 7 या 11 दिन का नियम बांधिए। उस पे आप देखना कि आपको हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा होने लगेगी। उसके बाद चाहे आप किसी भी टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, आपकी बाबा मनोकामना आपकी पूरी करेंगी, क्योंकि आपने बाबा को अपना लिया है। तो आपको बाबा को टाइम देना है ब्रह्म मुहूर्त में। आप 5 बजे का भी टाइम बांध सकती हैं, 6 बजे का भी बांध सकती हैं, 4 बजे का भी आप टाइम बांध सकती हैं, और देखना आपकी कैसी भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। और दूसरी बात क्या है कि आपको जब हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपको जैसे आप हनुमान चालीसा जब भी पाठ करेंगे तो आपको ना हनुमान जी की जो भी आपके घर में फोटो है या बाबा हैं, जैसे मेरे बाबा बैठे हुए हैं, या ऐसे बाबा हैं या इनका कोई फोटो है, उसे ही अपनी नजरों में बिल्कुल रखिए। नजरों में मतलब आपको बिल्कुल अपनी आंखों में, अपने पूरे सीने में आपको बाबा का ही पूरा सीन उतारना है। एक तरह से आपको एक्टिवेट कर लेना है कि बाबा है सामने, बाकी हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां, बाकी कुछ भी नहीं है। और देखना जब आप पाठ करेंगे, हनुमान जी आपके पास बैठकर हनुमान चालीसा सुनेंगे वो। और हो सके तो आप ये भी कर सकती हैं कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो आप बाबा से कह देना, बाबा आइए और मेरे संकट काटिए, मैं पाठ आपका करने के लिए जा रही हूँ। जब भी हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर आप इस नियम से करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 2 लौंग 1 सिक्का। अब हम बात करते हैं जब हमारे 11 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद उन 2 लौंग 1 सिक्का उस लोटे के जल का पानी का हमें क्या करना है। तो उसका हमें करना है कि आपको ना वो लोटे का जल लेना है, आपको उसे किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए, और 1 सिक्का 2 लौंग को आप किसी कपड़े में बांधकर अपनी घर की तिजोरी में रख दीजिए, या आपकी दुकान है उस गल्ले में रख दीजिए। और वो जल जो हमने जो रखा है हनुमान चालीसा का 11 दिन का जो जल जो रखा है हमने संकल्प का, उस जल का इतना फायदा होने वाला है कि आपके घर में किसी के दर्द या बच्चा डर जाता है, कैसी भी परेशानी है, संकट मोचन हनुमान बाबा से हाथ जोड़कर विनती करके उस जल को घर में छिड़काव दे दीजिए, मुंह में डाल दीजिए, और देखना तुरंत ही वो ठीक हो जाएगा। ये मेरे खुद के अपने अनुभव हैं। मैं अपने बाबा के चरणों में बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अगर आपको बताने लगी ना जो मेरे साथ मेरे बाबा ने अनुभव जो किए हैं, तो बस जिंदगी थोड़ी कम पड़ जाएगी। इतने अनुभव हैं मेरे पास। औरों की तरह नहीं हूं मैं जो बस किसी का देख लिया आकर उसको ही कॉपी कर दिया, ये नहीं है मेरे पास। मैंने अपने बाबा को बचपन से ही धाया है, बचपन से। जब मैंने अपने बाबा की पूजा की थी ना, तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे मेरे पे कि लेडी जिनकी पूजा नहीं करती है, नहीं करती हैं, और ये पागल कर देते हैं, महिला की पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन मेरे दिल ने हमेशा ये कहा था कि मेरा दिल, अंतरात्मा हमेशा यही कहती है कि सिर्फ एक है मेरा बाबा, बाकी मेरे कोई भी भगवान नहीं है। मैंने इनके पीछे किसी भगवान को भगवान नहीं माना, इनके पीछे ही। लेकिन मेरे बाबा ने मुझसे कभी ये नहीं कहा है कि तू महिला है, तू मेरी पूजा क्यों करती है। मैं अपने बाबा के 15-16 साल हो चुकी हैं मुझे, अपने बाबा के राखी बांधती हूँ मैं। और दिन की अपने भाई से पहले, अपने भाई से पहले, इस वीडियो को मेरा भाई भी देख रहा होगा, मेरे परिवार में सभी सदस्य इस वीडियो को देखेंगे, सभी को पता है अपने भाई से पहले मैंने इनको रखा है, इनकी दौज की है मैंने। तो इन्होंने तो मुझसे कभी ये नहीं कहा है कि तू लेडीज है, तू मुझसे दूर हो जा, मेरी पूजा मत कर। मेरे बाबा ने तो जो भी संकट मुसीबत जो आता है ना, उसे काटकर छोटी कर देते हैं, मेरे बाबा छोटी कर देते हैं। तो इसलिए कहती हूँ अपने मन में बिल्कुल भी कोई वहम मत लाइए। अगर आपको बहुत दिन हो चुके हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते नहीं सुन रहे, तो आप ये वाला तरीका आजमाइए और देखना मेरे संकट मोचन हनुमान बाबा आपकी 11 ही दिन में मनोकामना पूरी करेंगे। अगर आपने इस तरीका से संकल्प लेते हैं तो 11 दिन का कुछ नहीं करना है, हाथ में जल भी नहीं लेना है, फूल नहीं लेने, चावल नहीं लेने, सिर्फ आपको एक लोटे में 2 लौंग और 1 सिक्का डालकर ही अपनी मनोकामना को बाबा के चरणों में रख दीजिए। सिर्फ टाइम बांध लीजिए, 6 या 5 या 4।
6, 5, 4 इन तीनों में से एक टाइम बांध लीजिए और यकीन मानिए आपके 4 दिन या 5 दिन ही होंगे इस संकल्प को लेके पाठ करते हुए। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए सोने उठने में तो हनुमान जी आपके घर पे बहुत सारी सेना भेज देंगे। आपको खुद ही उसी टाइम पे आंख खुल जाएगी, आपके घर में बंदर ही बंदर नजर आने लगेंगे। ये मेरा आप खुद करके देखिए, आपके पास ही अनुभव तुरंत पहुंचेगा। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। मंगलवार से आप इसको ले सकते हैं, शनिवार से भी इस संकल्प को ले सकते हैं आपको। और हो सके तो आपको दारू छोड़नी है, लहसुन प्याज का परहेज करना है आपको, अंडा मासी वगैरह इन चीजों का बहुत ही ज्यादा मतलब आपको परहेज रखना है। और खास करके इधर उधर की ऐसी मतलब स्थिति बिल्कुल भी वो मत करना कि आपकी वजह से किसी सामने वाले की आंखों में आंसू आए। इस बात को मैं बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ। आप चाहे लाख पूजा कर लेना, लेकिन आप कितने भी संकल्प ले लेना और अगर आपकी कारण किसी सामने वाले इंसान का दिल दुखा, उसकी आंखों में आंसू आए, उस दिन आपकी सारी पूजा पानी में बह जाएगी। चाहे आप इनके आगे एक दीपक मत जलाना और आपकी वजह से किसी के मुंह पे मुस्कुराहट आती है तो समझना आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। तो ऐसी चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। आपको लगता है कि हम किसी के पास बैठते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपकी सहेली भाईली जो भी हैं, और आपको पता है कि वो इंसान किसी गलत रास्ते पे चल रहा है या उसके यहाँ कुछ गलत इधर उधर हो रहा है, तो उससे बिल्कुल दूर हो जाइए और सिर्फ हनुमान बाबा की शरणों में आ जाइए। सब कुछ आपका अच्छा ही अच्छा होने लगेगा, आपकी सारी मनोकामना आपकी पूरी होने लगेंगी। तो जो बाबा का सच्चा भक्त होगा वो कमेंट में सभी को सीताराम जय बाबा की जरूर लिखेगा। जो बाबा के लिए सीताराम जय बाबा की लिखेगा, बाबा उसके घर जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि बाबा हमारे राम नाम के दीवाने हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राम चाहिए। तो आप लिख दीजिए जल्दी से, सभी को सीताराम जय बाबा की।